Hello everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, today we are going to start our new chapter and the name of our chapter is our national symbols. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. बेटा ये है हमारा चैप्टर नंबर 20 और ये भी हमारे एक्टिविटी में ही इंक्लूडेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आइए देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट. इस चैप्टर में बेटा हम जानेंगे अवर नेशनल सिंबल्स, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में. नेक्स्ट हम जानेंगे देयर इम्पोर्टेंस, इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है. और उसके बाद हम जानेंगे व्हाई दे स्टैंड्स फॉर, ये क्या शो करते हैं या इनका हमारे लिए क्या महत्व है या ये सिंबल्स हमें क्या नॉलेज देते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 20, पेज नंबर 118. अवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. द नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर आर अवर नेशनल सिंबल्स. बेटा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है तथा जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जाने जाते हैं. ठीक है, दे रिप्रेजेंट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. ये सारे सिंबल्स बेटा हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करते हैं. अवर नेशनल सिंबल्स आर अवर प्राइड, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारा गर्व है. वी मस्ट रिस्पेक्ट देम टू ऑनर अवर कंट्री. अगर बेटा हम अपने कंट्री का सम्मान करते हैं तो हमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना चाहिए. आइए अब अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं. द फर्स्ट वन इज नेशनल फ्लैग, जिसे हिंदी में बेटा हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं. अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कलर और तिरंगा. हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा या ट्राई कलर कहते हैं. इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स. बेटा इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टी होती है. ठीक है, ये 3 रंग कौन कौन से है बेटा? दैट दे आर सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन. सैफरन स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. जो सैफरन कलर है बेटा या जो नारंगी कलर है, ये साहस और सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब होता है बेटा बलिदान. जो ऑरेंज कलर है वो साहस तथा बलिदान का प्रतीक है. व्हाइट स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस. जो हमारा सफेद रंग है बेटा झंडे का, वो सत्य और शांति का प्रतीक है. ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पर्टी. और जो हरा कलर है बेटा वो समृद्धि प्रदर्शित करता है. इट इज in the center of the white band is a wheel in navy blue color. बेटा व्हाइट कलर के सेंटर में एक नेवी ब्लू कलर का व्हील है. इट सिंबलाइज द अशोक चक्र. इसे हम अशोक चक्र कहते हैं. इट हैज 24 स्पोक्स. इसमें 24 तीलियां होती हैं. ईच स्पोक रिप्रेजेंट ईच आवर ऑफ द डे. हर तीली हर घंटे का प्रतीक होती है. ओके, एक दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा, तो हर तीली दिन के हर घंटे का प्रतीक होती है. दिस चक्र और व्हील स्टैंड फॉर प्रोग्रेस. बेटा यह जो चक्र है यह प्रोग्रेस या तरक्की का प्रतीक होता है. द नेशनल फ्लैग कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज. ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है बेटा, ये हर सरकारी दफ्तर में आपको देखने को मिल जाएगा. इन स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इट इज अनफ्लर्ड ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे. बेटा हर स्कूल, किसी भी संस्थान, कॉलेज या किसी भी प्रतिष्ठित ऑफिस में हर नेशनल फेस्टिवल्स को 15 अगस्त को और 26 जनवरी को ये हमारा राष्ट्रीय फ्लैग अनफर्ल्ड या फहराया जाता है. वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग. हम सभी को बेटा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए. ओके,
We need to follow certain rules with regard to the tricolor. बेटा हमें अपने झंडे से रिलेटेड कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ओनली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. बेटा हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को केवल सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही फहराना चाहिए. Our national flag should be unfurled only when it is at the top of the mast. हमारे झंडे को बेटा हमें तभी फहराना चाहिए जब यह शीर्ष पर पहुंच जाए. ओके. द सैफ्रॉन बैंड शुड बी ऑलवेज बी ऑन द टॉप. हमेशा नारंगी रंग को झंडे में ऊपर रखना चाहिए या ऊपर की ओर हमेशा हमें सैफ्रॉन कलर रखना चाहिए. वाइल कैरिंग आउट अ प्रोसेशन द ट्राई कलर शुड बी कैरिड बाय द पर्सन हेडिंग द प्रोसेशन. जब भी बेटा अगर हम जुलूस में झंडा यूज कर रहे हैं या जुलूस में अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जा रहे हैं तो हमेशा वह व्यक्ति के हाथ में झंडा होना चाहिए बेटा जो उस जुलूस का प्रतिनिधित्व कर रहा हो या जो सबसे आगे चल रहा हो. ट्राई कलर मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ऑन द राइट शोल्डर. हमेशा तिरंगे को बेटा अपने सीधे कंधे पर रखना चाहिए. अवर फ्लैग इज अवर प्राइड. हमारा झंडा हमारा गर्व है. इट शुड बी नॉट टॉर्न और इन अ टैटर्ड कंडीशन और डर्टी व्हेन होस्टेज. तो बेटा जब भी हम झंडे को फहराने के लिए ले जाएं तो ये ध्यान रखें कि झंडा फटा ना हो, पुराना फटा चिथड़ा ना हो या बहुत ही ज्यादा गंदा ना हो. ठीक है. जब भी हम इसको फहराने के लिए ले जाए तो इसे हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ये झंडा हमेशा खादी हो. ओके. वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन व्हेन द फ्लैग इज होस्टेड एंड सैल्यूटेड. हमें हमेशा सावधान की अवस्था में खड़े रहना चाहिए जब भी झंडा फहराया जाए. ओके. और हमेशा इसको हमें सैल्यूट करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा नेशनल एम्बलम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह. द नेशनल एम्बलम इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो बेटा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है या हमारे सरकार की या हमारे भारतीय सरकार की सील या मोहर होती है. इट कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, लेटर्स एंड एनवलप. जितने भी बेटा सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हमारी नोट हैं, करेंसीज जो सिक्के होते हैं बेटा, सभी पे हम इन सील को देख सकते हैं. ये हमारे सरकार की मोहर होती है. अवर नेशनल एम्बलम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द लॉयन कैपिटल इरेक्टेड ड्यूरिंग एम्परर अशोका's टाइम एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. बेटा ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये अशोक की लाट से लिया गया है. ठीक है. इसे एम्परर अशोक के टाइम में सारनाथ में बनाया गया था. ये वाराणसी के पास है और उत्तर प्रदेश में है. इट हैज 4 लाइन्स फेसिंग 4 डायरेक्शन. इस चिन्ह में बेटा 4 लॉयन है, 4 शेर बने हुए हैं जो चारों दिशाओं की तरफ देख रहे हैं. दिस सिंबलाइज दैट दीज 4 लाइन्स आर गार्जियंस ऑफ द 4 डायरेक्शन. यह इस बात का प्रतीक है बेटा कि ये चारों लॉयन चारों दिशाओं के गार्जियंस हैं. ठीक है. और उनकी देखरेख करते हैं. However, only 3 lions can be seen at a time. लेकिन एक बार में बेटा हम केवल 3 लॉयन को ही देख पाते हैं. The lions stand for courage and power. ये जो लाइन है बेटा ये करेज तथा पावर का सिंबल होते हैं. The base of the emblem shows a horse and bull. अगर आप एम्बलम या राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देखेंगे बेटा तो आपको एक हॉर्स और बुल दिखाई देगा. The horse symbolize energy and speed. हॉर्स बेटा एनर्जी और स्पीड को दिखाता है. द बुल सिंबलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क. और जो बुल है बेटा वो हार्डवर्क या कठिन परिश्रम को प्रदर्शित करता है. अ व्हील इज सीन बिटवीन द हॉर्स एंड द बुल. आप देखेंगे तो आपको हॉर्स तथा बुल के बीच में एक व्हील या चक्र दिखाई देगा. द वर्ड सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रूथ ओनली ट्रिम्स आर इंस्क्राइब्ड बिलो द व्हील. और बेटा इस व्हील के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है वो है सत्यमेव जयते जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है. ईच एंड एवरी इंडियन इज टू फॉलो द मोटो. हर भारतीय को बेटा इस मोटो या इस उद्देश्य का पालन करना चाहिए. नेक्स्ट है बेटा हमारा नेशनल एंथम. नेशनल एंथम को बेटा हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय गान. आप सब अपने नेशनल एंथम को अच्छे से जानते हैं और आप सभी को अपना नेशनल एंथम अच्छे से लर्न भी है. ऑल इंडिपेंडेंट कंट्री हैव अ नेशनल एंथम. जितनी भी बेटा आजाद देश हैं सबका अपना एक राष्ट्रीय गान होता है. इंडिया हैज ऑल्सो अ नेशनल एंथम. हमारे भारत का भी अपना एक नेशनल एंथम है. इट इज संग डेली इन अवर स्कूल असेंबलीज. ये हमेशा बेटा हमारे स्कूल असेंबली में हम इसको गाते हैं. इन ऑफिसेज, कॉलेज, विलेज एज वेल एज टाउन्स एंड सिटीज. इट इज संग ऑन इम्पोर्टेंट डेज स्पेशली ऑन नेशनल फेस्टिवल्स.
और जब भी बेटा कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो ये कॉलेजेस, विलेजेस, टाउन्स, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, हर जगह पर इसे गाया जाता है। ओके, वी सिंग द नेशनल एंथम टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई अवर मदर लैंड। हम अपने मातृभूमि की प्रशंसा करने और उसे गौरवान्वित करने के लिए नेशनल एंथम को गाते हैं। इट वॉज रिटन बाय फेमस पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक बहुत ही महान कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा लिखा गया है। हाउ विल यू शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम? बेटा आप नेशनल एंथम के लिए अपना रिस्पेक्ट कैसे शो करेंगे? यू कैन शो रिस्पेक्ट बाय सिंगिंग इट करेक्टली एंड बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड। बेटा जब भी आप नेशनल एंथम गाएं तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए और आपको हमेशा नेशनल एंथम सही गाना चाहिए, सही प्रोनाउंस करना चाहिए। For this we are groomed to stand in attention while singing the national anthem। और बेटा आपने देखा होगा कि हमें बचपन से ही नेशनल एंथम कैसे गाना चाहिए, नेशनल एंथम गाते वक्त कैसे रहना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, बचपन से ही बेटा हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ओके, जिससे हम अपने नेशनल एंथम को गाते वक्त उसके लिए अपना रिस्पेक्ट शो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पशु। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ अवर कंट्री इंडिया। रॉयल बंगाल टाइगर बेटा हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। इट सिंबलाइज इंडियाज वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ। यह हमारे भारत की बेटा जो जंगली जीवन है उसको प्रदर्शित करता है। इट रिप्रेजेंट ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर। ये हमारे भारत की ग्रेस, स्ट्रेंथ और पावर को दिखाता है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटिंक्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप। बेटा रॉयल बंगाल टाइगर जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप किया गया है जिससे इन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बर्ड, जिसे हम राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल बर्ड बेटा पिकॉक है। इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन कलर बर्ड। ये एक बहुत ही सुंदर हरे नीले रंग की चिड़िया होती है। इट हैज अ ब्लू नेक। इसकी जो गर्दन होती है बेटा वो ब्लू कलर की होती है और लंबी होती है। अ फैन शेप्ड क्रेस्ट एंड अ लॉन्ग टेल ऑफ फीदर्स। बेटा इसके सर पे एक शिखा होती है जो फैन शेप की होती है और इसकी जो पूंछ होती है बेटा वो बहुत ही लंबी होती है। इट स्प्रेड इट्स टेल इनटू अ ब्यूटीफुल फैन टू हॉप एंड डांस। बेटा ये अपनी टेल को फैन की तरह पूरा स्प्रेड या फैला लेता है और उसे हिला करके डांस करता है। इन मेनी स्टेट्स द पिकॉक इज रिगार्डेड एज हॉली। बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे राज्यों में बेटा पिकॉक को एक बहुत ही पवित्र पक्षी के रूप में जाना जाता है। इट स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, ग्रेस एंड हैप्पीनेस। यह बेटा सुंदरता, ग्रेसनेस तथा खुशी या हैप्पीनेस का प्रतीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प। द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इट इज ऑफर्ड टू डेटीज ड्यूरिंग रिचुअल्स। बेटा हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं के अनुष्ठानों में कमल के फूल को उन्हें चढ़ाया जाता है या अर्पित किया जाता है। इट ग्रोज इन मडी वाटर्स ऑफ शैलो पॉन्ड एंड लेक। बेटा यह कीचड़ में उगता है। आपने भी देखा होगा बेटा कमल जो है पॉन्ड्स तथा लेक में कीचड़ में उगता है। इट स्टैंड फॉर ट्रुथ, नॉलेज एंड वेल्थ। यह बेटा ट्रुथ, नॉलेज तथा वेल्थ का प्रतीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यह भारतीय कला तथा कलाकृतियों में बहुत ही मुख्य रूप से यूज किया जाता है। ठीक है, भारतीय कलाओं में तथा कलाकृतियों में कमल के फूल का बेटा बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। सो बेटा विद दिस अवर दिस चैप्टर इज एंड। बेटा ये हमारा एक्टिविटी का चैप्टर है और इसके पहले जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था वो भी हमारे एक्टिविटी का चैप्टर था। इन दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज बेटा हम बुक में ही करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दीज बोथ चैप्टर्स। Now open your page number 121. Tick the correct option. Who wrote the national anthem of India? The correct answer is Rabindranath Tagore. Second, which of the following is true? The Royal Bengal tiger stands for India's wealth of wildlife. The peacock stands for beauty, grace and happiness. The lotus stands for truth, knowledge and wealth. बेटा ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑल ऑफ दीज पे टिक लगाइए।
Next, multiple choice question. Name the national animal of India, Royal Bengal tiger. What does saffron stand for in our national flag? Saffron is stand for courage and sacrifice. Question number 3. What does bull on the national emblem symbolize? So जो बेटा bull है, that is symbolize hard work. Okay. Next is true false. Turn your page. National symbols represent the unity and integrity of the country. So beta this statement is true. All Asian countries have a national anthem. बेटा जितनी भी एशियन कंट्रीज है सारी फ्री हैं और सबका एक अपना नेशनल एंथम है, तो ये ट्रू है. काउ स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, ग्रेस एंड हैप्पीनेस. बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है. The Sarnath Lion capital is the seal of the government of India. Yes, this statement is true. We should show respect of the national anthem. Yes, this statement is also true. Okay students, I hope आप सब ने ये दोनों exercises कर ली होंगी. Now open your chapter number 17. The exercises of chapter number 17. Okay, I hope आप सब ने पेज ओपन कर लिया होगा. So let's start. What does WWW stand for? The right answer is World Wide Web. टिक लगाइए इस पे. Second is what medium do we use to communicate something to a large number of people? न्यूज़पेपर, फिल्म, टेलीविज़न. अगर हमें बेटा एक साथ कई सारे लोगों को कुछ संदेश देना है, कोई नॉलेज देनी है, तो हम कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे? तो हम न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्म भी यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न भी यूज़ कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, what is communication? Process of sending and receiving message is known as communication. What has made communication easy? Telephone, mobile phone, cellular phone. All of these. Okay, our next exercise is match the followings. Films are the एजुकेट एंड एंटरटेन. फिल्म तो होती है बेटा लोगों को एजुकेट भी करती है और एंटरटेन भी करती है. सेकंड इज पोस्टल सर्विस इज द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. फैक्स मशीन यूज टू सेंड रिटन मैसेज, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ टू समवन इंस्टेंटली. पिन कोड हैज 6 digits in India. World Wide Web, we can share news, weather, forecast and information on almost all subjects and topics. ओके बेटा, आई होप आप सब ने कर ली होगी कि एक्सरसाइज. इन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज बेटा बुक में ही करिएगा. ठीक है. देयर इज़ नो नीड टू राइट एनीथिंग इन द कॉपी. कॉपी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है. ओके. और बुक में एक्सरसाइजेस अच्छे से इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर करिएगा. ठीक है.